तमाम मसीह सेवकों, प्रेज द लॉर्ड। अब तक सेवा नहीं वरन पवित्र आत्मा के विरोध में ही काम हो रहा है। संसार के सब सेवकों समय समय पर कई ऐसे प्रभु के दास हुए हैं, प्रभु के दास नहीं वरन प्रभु के मित्र हुए हैं, जिन्होंने सेवकाई के विषय दुनिया के तमाम पास्टरों को आईना दिखाने का कोशिश किया है, परंतु उनकी आवाज़ और सेवकाई के वे तौर तरीके जिसकी रूपरेखा पवित्र आत्मा द्वारा तैयार की गई और परमेश्वर की भी यही इच्छा थी, परंतु 90% सेवकों ने इसे महत्व नहीं दिया। वर्तमान सेवकाई का 10% ही, वह छोटा सा हिस्सा ही काम कर रहा है कि आज कोई भी इस दावे के साथ नहीं कह सकता कि सुसमाचार प्रचार का कार्य पूरा हो चुका है और दर्शन पूरा हो चुका है। यदि यीशु मसीह आज की सेवकाई के बारे में पूछें कि सेवक अपने दिल में हाथ रखे और कहें कि उन्होंने अकेले ही यह सेवकाई पूरी कर ली है, और यहाँ तक कि कई तो अब यह भी मानने लगे हैं कि अब सुसमाचार प्रचार का कार्य हो चुका है, परंतु बाइबल के अनुसार यह सही नहीं है। पवित्र आत्मा की सेवकाई की अधीनता। बहुआयामी सेवकाई, 5 गुनी सेवकाई जो यीशु मसीह के द्वारा प्रत्येक विश्वासियों से अपेक्षित है, क्या हम इनमें पाए जाते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की सेवकाई कलीसिया में हो, यह चाहते हैं? इस सेवकाई की विशेषता परमेश्वर के साथ सहमति है एक मत के लिए। और इस बहुआयामी सेवकाई के विषय में यदि हम देखें तो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 वचन वह ही है जिसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को शिक्षक उपदेशक और कुछ को पास्टर, चरवाहा या रखवाला नियुक्त करके दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने महान आदेश के विषय में कहा मत्ती 28 का 19 अध्याय में, इसलिए जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जिन जिन बातों को मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन सब का पालन करना सिखाओ। और धैर्य से कैसे दौड़ने के लिए कहा गया इफिसियों 12:1 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यीशु की भविष्यवाणी मत्ती 24:14 के अनुसार कि परमेश्वर के राज्य के लिए लाखों मसीही पश्चाताप करेंगे और महान आदेश को पूरा करने के लिए अपने आप का इनकार करेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर प्रचार करेंगे। पवित्र आत्मा का निर्देशन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 और 3 वचन कहता है कि जब वे उपवास तथा प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास तथा शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया। यदि हम सत्य तौर पर देखें कि अब तक सेवा नहीं वरन पवित्र आत्मा के विरोध और परमेश्वर के विरोध में ही कार्य हो रहा है। तमाम मसीहगण, परमेश्वर पिता की महिमा हो। और जब हम देखें कि ऐसा कोई प्रभु का दास, ऐसा कोई प्रभु का मित्र है जिसने सेवकाई के पूरे तौर तरीकों को पूरा कर लिया है। बाइबल के अनुसार यीशु के मृत्यु और उसके जी उठने की सेवा कम हो रही है, वरन वर्तमान सेवकाई सिर्फ और सिर्फ जीविका का साधन बना हुआ है, जहां सेवा की सच्चाई कोसों दूर है। और सेवकों द्वारा झूठ की बुनियाद पर पड़ी सेवकाई फल नहीं लाती, ना ही परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। 90% सेवकों का बाहरी 99%, 90 से 99% सेवकों का बाहरी आवरण कुछ और है और अंदर कुछ और। व्यक्तिगत झूठ की बुनियाद पर खड़ी कलीसिया क्या आसमान में उठाई जाएगी यीशु के दोबारा आगमन पर, यह एक गंभीर प्रश्न है। व्यवहार और विचार में अंतर और
पवित्र आत्मा के विरोध में यह कलीसियाई कार्य कितनों का जीवन खराब कर चुकी है। इस प्रकार की सेवकाई से कई घंटे बर्बाद हो चुके हैं, परंतु वरन जिन्हें प्रभु के सेवकाई के अंतर्गत होना था वे आज की सेवकाई के तौर तरीके से कलीसिया के अंदर ही समाप्त हो चुके हैं। आज की जो कलीसिया है वह अभिषेक को कुचलने का काम होता है, वरन कुचल दिया गया है और पवित्र आत्मा की सेवकाई को ना समझकर या जानबूझकर ठंडे बस्ते में डालकर अपने स्वार्थ की पूर्ति को करने की अभिलाषा ने सेवकाई का वह स्वरूप जिसे यीशु ने दिया और बाद में इसे पौलुस के माध्यम के द्वारा मसीह यीशु मसीह ने प्रकट किया। आज की सेवकाई का स्वरूप जो दिखता है वो गुनगुनी सेवकाई को छोड़कर और कुछ नहीं है, वरन एक झूठ परोसा जा रहा है जिसे विश्वासियों द्वारा यही सेवकाई है ऐसा समझकर स्वीकार किया जा रहा है, जो मिट्टी को कठोर बनाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है, जिसका उपयोग पुनः बर्तन बनाने में नहीं हो सकता। विश्वासियों को तमाशा दिखाने का या देखने का यह खेल हजारों सेवकों को यीशु मसीह द्वारा यदि पहचाना गया तो इसमें कुछ भी नया ना होगा। पवित्र आत्मा का लगातार शोकित किया जाना क्या दंड का कारण नहीं बन सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 वचन यह कहता है कि आज की जो कलीसिया है वह लौदीकिया की वह कलीसिया है जिससे यीशु मसीह कहते हैं तू ना तो ठंडा है और ना ही गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है तुझे अपने मुख से उगल दूंगा। यीशु मसीह इस कलीसिया से कहते हैं कि मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ। और प्रकाशित वाक्य 3:17 के अनुसार तू कहता है कि मैं धनवान हूँ और धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ अंधा और नंगा है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वर्तमान सेवकगण कलीसिया के साथ स्वयं को दंडित होने के लिए नासमझों की तरह नरक के अग्निकुंड में स्वयं को तपाने और झुलसाने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें ब्रेक लगना जरूरी है कि रुक कर स्वयं को जांच करें और पश्चाताप करें और सेवकाई के मूल तरीके जो आरंभिक कलीसिया और सेवकाई के ठीक जैसा हो उस पर वापस आकर यीशु से अनुग्रह मांगे और पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे और सेवकाई के उस भेद को बाइबल से समझें और पवित्र आत्मा की संगति में अपने आप को पूरी दीनता से सौंप दें ताकि दर्शन को समझें और उस पर चलना शुरू करें जो व्यक्तिगत नहीं वरन पवित्र आत्मा की सेवकाई यीशु मसीह के निर्देशन में इस संसार में होना है। क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहता वरन वह स्वर्ग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करता है। तो हम मनुष्य ही क्या जो एक नश्वर प्राणी है, पाप के परिणाम स्वरूप और अनुग्रह के बिना, आज्ञाकारिता के बिना, समर्पण के बिना, दीनता के बिना, प्रेम के बिना इस पृथ्वी पर रहकर नरक में अपनी जगह लगातार पक्का करते जा रहा है और स्वर्ग के राज्य से कोसों दूर अपने बनाए हुए जाल में पूरी तरह उलझ चुका है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस जाल से परमेश्वर छुड़ाकर बाहर निकाले और जो सच है उस पर चलने का अनुग्रह दें। आत्मा कहता है कि तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते क्योंकि तुमने अब तक लूटमार ही किया और तुम लोगों ने सीधे साधे लोगों को बहकाकर और फुसलाकर ना उन्हें सिर्फ लूटा है वरन तुम्हारी सभा में जहाँ सेवकाई की पूर्णता होनी चाहिए उस स्थान को तुमने डाकुओं की खो बना दिया। आज कलीसिया अभागी, तुच्छ, अंधी, नंगी है और दरिद्र है जिसका श्रेय तुम्हारी व्यक्तिगत सेवकाई को जाता है। अर्थात जो खुद नंगा है वो दूसरों को वस्त्र पहनाने के बारे में सोच ही नहीं सकता और यह कहना उचित होगा कि तुमने मसीहों को अब तक बेड़ियों में जकड़ कर रखा हुआ। आज जो वर्तमान में सेवकाई का जो पैटर्न चल रहा है कि एक पास्टर खड़ा रहता है और वहाँ पे 100 लोग, 150, 200, हजारों लोग सुनते रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है उस सेवकाई की अधीनता में वो लोग नहीं आना चाहते। यीशु इस समय पृथ्वी पर आ जाए तो क्या वे विश्वास पाएंगे? यह एक ऐसा प्रश्न जो पवित्र आत्मा की ओर से है और यह सबके समक्ष है और कईयों के पास इसका उत्तर नहीं है और अभिमानी मन और हृदय का कड़ापन उनकी आंखें खोलने में पूरी तरह असक्षम है जो उन्हें पश्चाताप से रोके रखता है। आज के कलीसिया के
विश्वासी के सामने एक प्रश्न है कि वे पूर्ण उद्धार की ओर बढ़ रहे हैं, और उनका हृदय में अनगिनत प्रश्न है कि उन्हें लगता भी है कि इस क्षणिक जो सेवकाई है उससे क्या परमेश्वर का कार्य पूरा हो सकता है। आज उन्हें जिस स्थान पर खड़ा होना था और सेवकाई की बहुआयामिता के अंदर पाया जाना था, क्या वे पाए जाते हैं? और अपने उम्र का एक बड़ा समय जो उन्होंने बैठकर बिता दिया, क्या वह यीशु के सामने सम्मानजनक स्थिति है? समय के अनुसार तो उन्हें गुरु हो जाना था, अर्थात सेवकाई के आयामों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेना था, जो अनुग्रह के अंतर्गत था। परंतु वे सब बेसुधों की तरह चर्च के बेंचों या दरी पर गुमशुदा हो चुके हैं। शारीरिक दशा में वे दूध पीते बच्चे नहीं हैं, वरन आत्मिक दशा में वे कहाँ स्थापित हैं। इसका दोष कलीसिया की वह साम्राज्यवादी सोच है जो प्रत्येक पास्टर की व्यक्तिगत सेवकाई की अभिलाषा और कुर्सी ना जाए इसके अंतर्गत होता है। कलीसिया में एक छत्र राज्य की कामना ने कलीसिया को बाइबल के मूल सिद्धांतों से दूर कर दिया है, जिसे यीशु ने स्वर्गारोहण के समय अपने चेलों को आज्ञा के रूप में दिया था। कलीसियाई जमावड़ा का रविवारीय मॉडल एक ऐसी थकान भरी और बोझ से भरी 2 घंटे की वह सभा है जो किसी भी तरह परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक ऐसी बोझिल सेवकाई है जो एक तो गले नहीं पड़ती और दूसरी ओर सभा समाप्त होने की चिंता। यह सब यीशु की सेवकाई या पवित्र आत्मा की सेवकाई के अंतर्गत आता ही नहीं है। या तो मनुष्य का वह आविष्कार है जो दिखावे की सेवकाई के अंतर्गत आता है, और अंधकार का राज्य भी निश्चित है कि बस कलीसिया इसी तरह चले और पलती रहे। आकाश की शक्तियां और अधोलोक के फाटक कितने प्रबल हो चुके हैं, इसका अंदाजा आज सेवकाई के किसी भी वर्तमान पैटर्न के सेवकों को नहीं है, और ना ही कोई चिंता कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। 6 दिन के काम का बोझ और 2 घंटे की सेवकाई की उपस्थिति का कितना असर इस बेलगाम मन को काबू में रखने और परमेश्वर के वचन को फैलाने में कारगर सिद्ध होगा, यह प्रत्यक्ष प्रमाण कलीसिया और पृथ्वी पर देखा जा रहा है। सप्ताह में होते हैं 7 दिन और इसके 168 घंटे। हम सब कितने अभाग्यशाली हैं कि रविवार ये मात्र 2 घंटे की आराधना में सम्मिलित होते हैं, और जहां जीवन भर अपने चाल चलन को देखने और वापस संसार में चलने की ही योग्यता रखते हैं। कितना सार्थक है ये सब यीशु की सेवकाई के अनुसार। कलीसिया में पास्टर स्वयं बंधन में है और साम्राज्य शैतान का। यह स्थिति ऐसी बनी क्यों है? क्योंकि वर्तमान सेवकाई की पद्धति में केवल एक ही उंगली काम कर रही है, और वो भी लंगड़ी। इस प्रकार की सेवकाई कितनी सार्थक है? क्या यह परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने और वापस स्वर्ग तक ले जाने तक सीमित थी, या परमेश्वर की और कोई मंशा जो सेवकाई के विषय थी, जिसे यीशु को जब वे मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन के बाद उनके स्वर्गारोहण के समय क्या यही आज्ञा दी गई कि एक मंदिर खोल लेना और सप्ताह में 2 घंटा मेरा स्मरण अपनी अपनी पद्धति से कर लेना और फिर दोबारा रविवार को मिलना? क्या यही यीशु ने बोला था? जो कुछ आज चल रहा है वो यीशु की आज्ञा नहीं, वरन अपने अपने मन की अनर्थ कल्पना का ताना बाना बुन लिया गया है, और सबको यह लगता है कि हम सेवकाई कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी ही चाहत से चल रहे हैं। कलीसिया में सेवकाई अधूरी है और अपूर्ण है, जिसके बिना सेवक का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। वर्तमान कलीसिया की सेवकाई में सेवा का बहुआयामी जो सेवकाई है का ना होना प्रत्येक विश्वासी के पतन का कारण है। साथ ही छुपे रूप में पास्टर्स का अधोलोक में पाया जाना यह अत्यंत ही दुखद है। महिमा केवल पिता की, ना कि अपनी। कलीसिया में जो विरासत में व्यक्तिगत सेवकाई को जो नमूना मिला है, या विरासत की सेवकाई जो व्यक्तिगत सोच है, ये बाइबल की विरासत नहीं है, परंतु ये एक व्यक्ति की सोच की विरासत है, और बाइबल को समझने में ये सब लोग असमर्थ हैं, क्योंकि 2 घंटे की यह नाटकीय सेवकाई जो स्वयं को तथाकथित आत्मिकता के भ्रम में लाने के लिए पर्याप्त है और व्यक्तिगत महिमा मंडित करने के लिए पर्याप्त है। कलीसिया के वर्तमान सेवकाई के दौर ने पवित्र आत्मा की सेवकाई को नज़रअंदाज कर दिया है, और इसके प्रति एक ठंडापन है जो उनकी सोच से भी बाहर है। यह पवित्र आत्मा का विरोध नहीं तो और क्या है।
कलीसिया में प्रेरितों की सेवकाई, भविष्यवक्ताओं की सेवकाई, सुसमाचार प्रचारकों की सेवकाई, शिक्षकों की सेवकाई, सामर्थ्य के काम करने वाले, चंगा करने वाले, परोपकारी, प्रबंधक, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले, इसका अर्थ बताने वाले कहाँ हैं कलीसिया में? यदि किसी कलीसिया में उपरोक्त सेवकाई का प्रारूप नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि उस कलीसिया में पवित्र आत्मा का दान नहीं है। क्या कलीसिया में अग्रिम पंक्ति में कार्य करने वाला सेवक स्वयं को पवित्र आत्मा की अधीनता में रखकर सेवकाई के प्रबंधन के बारे में कोई दर्शन देखा है, या फिर बाइबल अध्ययन के समय ध्यानाकर्षण हुआ है कि वह क्या कर रहा है और बाइबल उससे क्या कहती है करने को? अपने स्वार्थ की बातों को छोड़कर दर्शन की बातों से क्या मतलब है आज के सेवकों को? क्या वर्तमान सेवकों ने समीक्षा किया है कि अपनी अपूर्ण सेवकाई के बारे में कि इस सेवकाई के द्वारा क्या दर्शन की पूर्णता संभव है? यदि कोई पवित्र आत्मा से भरपूर है तो वह सेवकाई के विषयक समझ को प्राप्त कर सकता है। यदि पश्चाताप की आत्मा किसी के अंदर कार्यशील है, यदि पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है तो आप इसी समय स्वयं को पवित्र आत्मा के हाथों में संगति के लिए अर्पण करें और पवित्र आत्मा की सेवकाई के विषय में समझे कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। आइए बाइबल के कुछ वचनों में चलें कि पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है। पवित्र आत्मा की सेवकाई परमेश्वर की वह प्रतिज्ञा है जिसका यीशु मसीह ने खुलासा किया। लूका 24:45 कहता है कि यीशु मसीह ने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझें। हम पवित्र शास्त्र के कई वचनों का उपयोग तो करते हैं, पर सेवकाई के वचनों और उनके आयामों को समझने और समझाने में पूरी तरह चूक जाते हैं। हम प्रार्थना करें कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार अपने चेलों की बुद्धि खोली उसी प्रकार हम सबके भी बुद्धि यीशु मसीह खोले कि सेवकाई के विषय हम समझ सकें। कि प्रभु आप इस कलीसिया की बुद्धि को खोले कि हम यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को, जो उस सेवकाई को और जो स्वर्ग से निर्देशित है और पवित्र आत्मा से हमें भरने की सेवकाई तथा बहुआयामी सेवकाई, जो एक जीवित सेवकाई का वह स्वरूप जिसमें जोड़ जोड़, गांठ गांठ और वचन द्वारा छेदा जाए, जिससे शारीरिक मन की अभिलाषा समाप्त हो जाए और हम पूरी कलीसिया को वेदी पर लेकर आएं और अपने कठोर मन को वेदी पर समर्पित करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम सब सेवकाई के उस आयाम में पाए जाएं जिसकी आपने प्रतिज्ञा की। प्रभु जी हम सबों की सहायता करें, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरित जो थे वे गवाह थे। लूका 24:48 के अनुसार उस समय जब यीशु का थोड़े ही समय में स्वर्गारोहण होने वाला था। लूका 21:46 और उनसे कहा, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। लूका 21:47 और यरूशलेम से प्रारंभ करके सब जातियों में उसके नाम से मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। लूका 24:47 या वचन यीशु के स्वर्गारोहण के बाद में पूरा होगा जो चेले करेंगे और इसका काम अभी बाकी है। लूका 24:49 देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उंडेलूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण ना हो जाओ इस नगर में ठहरे रहना। यह वह कीमती वक्त था जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अपने पहले आगमन के पश्चात वापस स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, और यह आज्ञा और संकेत था जब परमेश्वर ने सेवकाई के मार्ग को एक उच्च आयाम में पहुंचाने के लिए यीशु को निर्देशित किया था। और सेवकाई की लगाम अब किसी व्यक्तिगत तौर पर नहीं वरन सामूहिक तौर पर पवित्र आत्मा की संगति और स्वर्ग के निर्देशन पर आधारित थी, और यह सेवकाई पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और उसकी संगति की अधीनता में भविष्य में होने वाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक तौर पर ठहरने पहला काम है सामूहिक तौर पर ठहरे रहना, और दूसरा काम है पवित्र आत्मा से भरना, और तीसरा काम है परमेश्वर के राज्य का प्रचार और प्रसार करना है। और आत्मा क्या है? आत्मा सत्य का आत्मा है।
यूहन्ना 16:13 कहता है कि परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। प्रेरितों काम 1 और 2 में वचन कहता है कि यीशु ने आरंभ से उस समय तक जो भी किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यीशु को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार स्वर्गलोक पवित्र आत्मा के द्वारा उठा लिया गया और शिक्षा भी पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई। अर्थात उठाए जाने के समय तक यीशु आज्ञाकारी रहा। क्या कलीसिया यीशु के समान आज्ञाकारिता रखती है कि सेवकाई के विषय यीशु की सी सेवकाई और मृत्यु के विषय भी यीशु के जैसे मृत्यु और फिर अनंत जीवन? यह वही पवित्र आत्मा है जो यीशु पर उतरा और ठहरा और उसके साथ स्वर्ग तक गया और पृथ्वी पर परमेश्वर के कामों को स्वर्ग पर देखकर उसका चित्र यीशु तक लाता रहा और अंत में चेलों को बहुत कुछ सिखाया। यीशु ने सिखाया, पहला, यरूशलेम ना छोड़ना। दूसरा, पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए प्रतीक्षा करना कि थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तीसरा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर यानी कि कलीसिया पर या समूह पर आएगा, तब तुम अर्थात कलीसिया सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक पृथ्वी के छोर तक तुम यानी कलीसिया मेरे गवाह ठहरोगे। और चेलों ने आज्ञा के अनुसार पहला स्थान क्या चुन लिया? यरूशलेम को चुन लिया। उन्होंने आज्ञा को मान लिया। और अगला जो प्रश्न है कि क्या कलीसिया को पुत्र उत्पन्न करने की प्रसव पीड़ा कभी होती है? यहाँ तक जो बातें हैं पवित्र आत्मा ने प्रथम पार्ट के द्वारा बताया। इसके बाद इसके द्वितीय पार्ट में फिर हम और आगे बात करेंगे।